जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। आज के दिन परमेश्वर आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश को दिया हुआ है। आज का जो विषय है, प्रतिदिन मैं क्या करूं। एक जवान होने के नाते, एक सेवक होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते मुझे क्या करना चाहिए प्रतिदिन। मैं 5 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं, जो हर एक जवान के लिए, हर एक विश्वासी के लिए, हर एक पासवान के लिए आवश्यक है। पहली बात है, यूहन्ना की किताब उसके 4 अध्याय में लिखा गया कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवाकाई को शुरू करने से पहले उन्होंने रात भर प्रार्थना किया। इसका मतलब ये है कि सबसे पहला बात है कि हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। जहाँ पे हम जब कभी भी प्रार्थना करते हैं तो आत्मिक शक्ति को प्राप्त करते हैं। मोर प्रेयर मोर पावर, लेस प्रेयर लेस पावर, नो प्रेयर नो पावर। तो सबसे पहली बात है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, परमेश्वर का वचन का अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्टडी, डिवोशन एंड उसका बहुत ज़्यादा अपने जीवन में मनन करते हुए उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। जब तक आप पर में प्रभु के वचन को सीखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, मनन नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के आप पर में उसकी इच्छा को, मर्जी को जान नहीं सकते हैं। बाइबल को पढ़ना हमारे जीवन के लिए एक आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना, मार्गदर्शक करना होता है। तीसरी बात है, हमें गवाही देना चाहिए। यूहन्ना की किताब उसका 17 अध्याय 18 पद में लिखा गया, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूँ। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आज मुझे और आपको प्रतिदिन गवाही देने की आवश्यकता है। हमें गवाही को दे। आज हम हमारी गवाही देने का प्रतिशत कम हो गया है। अब कुछ ना कुछ सोचें कि किस तरह से आप गवाही को दे सकते हैं, क्योंकि गवाही नहीं तो मसीह जीवन का विस्तार कैसे होगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाओ और सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, गवाही को दो प्रभु जी। इसीलिए मैं और आप प्रतिदिन हमें गवाही देने की आवश्यकता है। चौथी बात है, मुझे और आपको सेवा में बीज बोने की आवश्यकता है। मेरे प्यारो प्रभु के लोग, आप और मैं प्रतिदिन, जैसे हम अपने अपने रोटी दाल के लिए आप और मैं कुछ ना कुछ अपने आर्थिक धन को खर्च करते हैं ताकि हमारी दैनिक जो लाइफ है वो मेंटेनेंस हो सके, वैसे प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रभु के राज्य के लिए बीज बोना चाहिए। भजन संहिता 126 के 5 और 6 में लिखा गया है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जय जयकार के साथ काटने पाएंगे। हमें सिर्फ संडे में एक बार नहीं, प्रतिदिन हमें परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने बीज को बोना चाहिए। जैसा बीज बोएंगे ऐसा काटेंगे। प्रतिदिन बीज को बोएंगे, प्रतिदिन आप पर में फसल को प्राप्त कर सकते हैं। और 5वीं बातें, हमें संगति रखना चाहिए। जेनेसिस चैप्टर 3 में भी लिखा गया है कि परमेश्वर आदम हवा से मिलने के लिए आता था। संगति, भजन संहिता 133 का 1 में भी लिखा गया है, क्या ही भली और मनोहर की बात है कि आपस में मिले रहें। संगति होना बहुत जरूरी है। प्रवृत्ति काम उसका 2 अध्याय में लिखा गया है कि प्रतिदिन लोग संगति रखने में, शिक्षा पाने में, रोटी तोड़ने में लौलीन हुआ करते थे। आज हमें संगति में बहुत कमी हो गया है। यदि आप ये 5 बातें अपने जीवन में कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिन बहुत ही शानदार होगा। आपकी उस दिन, उस जीवन आशीषित होगा। पहला बात है प्रार्थना करना, दूसरा बात है वचन का अध्ययन करना, मनन करना, तीसरा बात है गवाही को देना, चौथी बात है बीज को बोना, और 5वीं बात है हमें पहली बात संगति कैसे रखें, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत रीति से। नंबर 2, हमें विश्वासी भाई बहनों के साथ, और तीसरा हमें अन्य जाति के साथ। गॉड व्यक्तिगत रीति से, बिलीवर सामाजिक रीति से, और जेंटाइल अर्थात अन्य जाति जो हमें सुसमाचार पहुंचाने के लिए हमारे लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं, हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो 5 बातें मैं बताया आपको। इन 5 बातों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष को दे। एक प्रेरणा को ले, प्रभु ये प्रतिदिन मैं क्या करना चाहिए, इसके बारे में परमेश्वर के दास ने आपको बताए हैं। यदि और भी शिक्षाओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि परमेश्वर का वचन प्रतिदिन आपको पहुंच सके। परमेश्वर आपको इस संदेश के द्वारा बहुत आशीष को दे। माय गॉड ब्लेस यू। छोटी सी दुआ करें। स्वर्ग के पिता, यीशु के नाम से प्रतिदिन हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में आपने हमें सिखाया। प्रार्थना, वचन, गवाही और बीज और संगति, इन बातों में प्रभु जी हमें लौलीन रहने के लिए तू सहायता कर। हम विश्वास करते हैं ये 5 बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रभु इसको प्रैक्टिस में लाने के लिए तू सहायता कर। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। गॉड ब्लेस यू।